हेलो एवरीवन, अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सीटेट के फॉर्म को फिलअप करने के लिए। देखो यहाँ पे कुछ कोड्स दिए गए हैं, इन कोड्स को सही फिल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जो क्लास 1 to 5 के लिए कोड्स हैं, ठीक है, कुछ कोड्स क्लास 6 to 8 के लिए हैं, राइट। 1 to 5 के लिए 6 कोड्स हैं और आप देखोगे 6 से 8 को पढ़ाने के लिए 8 कोड दिए हुए हैं। इन कोड्स की मीनिंग को समझते हैं वन बाई वन करके। ओके, देखो जो अभी हम लोग देख रहे हैं क्लास 1 to 5 के एलिजिबिलिटी कोड्स, इसमें बोल रहा है सीनियर सेकेंडरी, कहने का मतलब है यहाँ पे कि आपने 12th किया है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, मतलब आपके 12th में 50% मार्क्स हैं, ठीक है। एंड पास्ड, अब यहाँ पे एंड लगाया तो ये प्लस हो गया, मतलब 12th को आपको 50% विद करना है और पास्ड है या फिर अपीयरिंग है किसमें, 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको हम BTC कहते हैं या DLED, राइट, DLED। आप उसमें पास्ड है या फिर अपीयरिंग है। देखो अगर आपने DLED कर रहे हो, ठीक है, चाहे आपका DLED का फर्स्ट डे ही क्यों ना हो, बस आपका 12th में 50% होना चाहिए, तो अभी आप अपीयर कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। जो दूसरा कोड है वो कह रहा है कि आपने 12th किया है लेकिन 45% के साथ, 12th है और प्लस 45% मार्क्स हैं, लेकिन एंड पास्ड, एंड का मीनिंग यहाँ पे प्लस है, पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एज पर NCT 2002 नॉर्म्स, राइट। भले ही आपका 12th है प्लस 45% है, या फिर अपीयर कर रहे हैं 2 साल के डिप्लोमा में जो एलिमेंट्री एजुकेशन का, जिसको DLED बोला जाता है, ठीक है, लेकिन कैसा है वो NCT 2002 के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो भी आप एलिजिबल हो। जो तीसरा क्राइटेरिया है इनका, इसमें बोल रहा है कि आपने सीनियर सेकेंडरी हो, मतलब आप 12th किए हो विद 50% मार्क्स के साथ, एंड पास्ड है या फिर अपीयर कर रहे हैं 4 साल के DLED में, ठीक है, जो 4 साल का DLED है आप उसमें अपीयर है या फिर कर चुके हैं, लेकिन 12th में आपके 50% है, तो भी आप 1 to 5 को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो। जो चौथा क्राइटेरिया है, फोर्थ, ये कह रहा है कि आपने 12th किया हुआ है प्लस 50% मार्क्स के साथ, ठीक है, 12th में 50% मार्क्स हैं आपके, बट आप अपीयर हो या फिर पास्ड हो इन द 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, जिसको हम स्पेशल एजुकेशन बोलते हैं ना, स्पेशल जो DLED है आपका, स्पेशल DLED, ठीक है, स्पेशल DLED, तो भी आप एलिजिबल हो। देखो ये जो स्टार्टिंग के 4 क्राइटेरिया इन्होंने बताए हैं, 1 2 3 4, ये सारे एप्लीकेबल है DLED वालों के साथ, जिन्होंने जो BTC कर रहे हैं, जो BTC कर चुके हैं, जो DLED कर रहे हैं, जो DLED कर चुके हैं। DLED और BTC सेम होता है अब, ठीक है, तो यहाँ पे 12th को इंक्लूड करके बताया गया है। अब जो ये जो नेक्स्ट क्राइटेरिया ना, क्राइटेरिया नंबर 5, इसकी आपने बैचलर किया हुआ है, यानी आपने सिर्फ ग्रेजुएशन है, ठीक है, बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन है, लेकिन आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं, याद रखिएगा इसको, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं, एंड प्लस आपने पास कर लिया है या फिर अपीयर कर रहे हैं फाइनल ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन, मतलब BEd के जो प्रोग्राम है उसमें आपने पास कर लिया है या फिर अपीयर है, लेकिन बैचलर में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, तो भी आप एलिजिबल हो 1 to 5 को पढ़ाने के लिए, राइट। अब देखो जिन लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए लेकिन मिनिमम 55% मार्क्स के साथ और इक्विवेलेंट ग्रेड, एंड पास्ड या फिर पास हो या फिर अपीयर हो इन द फाइनल ईयर ऑफ 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd और MEd, जिसमें PG प्लस BEd या फिर MEd होता है ना, अगर आपने वो कर रखा है जो इंटीग्रेटेड BEd होता है 3 साल का, तो भी आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिल करने के लिए। सीटेट के जूनियर लेवल यानी क्लास 6 to क्लास 8 की एलिजिबिलिटी जो कोर्स हैं उनको देखते हैं, और इसमें जो पहला कोड है वो कह रहा है कि आपने बैचलर डिग्री हो, मतलब ग्रेजुएशन है आपका सिंपल, एंड पास और अपीयरिंग, पास हैं कर चुके हैं या फिर अपीयर कर रहे हैं इन द फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा, मतलब आप BTC के चाहे आपका फर्स्ट डे ही क्यों ना हो आप एलिजिबल हो, या फिर पास भी कर चुके हो BTC। लिखो यहाँ पे लिखा है बाई वॉट एवर नेम नोन, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के BTC का नेम अलग होता है, तो आप उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे फाइनल ईयर में भी हो, ठीक है, 2 साल का डिप्लोमा। देखो यहाँ पे डिप्लोमा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि BTC करने वाले क्लास 6 या 8 को नहीं पढ़ा सकते, एलिजिबल नहीं फॉर्म के लिए, तो इन्होंने जो नया क्राइटेरिया निकाला है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, मतलब आप ग्रेजुएशन हो प्लस BTC का अपीयरिंग है या फिर BTC पास आउट हो, ठीक है, तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो जिनका ये डाउट था कि BTC करने वाले या फिर जिसको DLED बोलते हो अभी, वो करने वाले क्या 6 to 8 को एलिजिबल है कि नहीं, तो आप एलिजिबल हो, लेकिन शर्त यह है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। जो सेकंड क्राइटेरिया है वो कह रहा है एटलीस्ट 50% मार्क्स ईदर इन ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन में आपके 50% है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 50% है, एंड पास और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर बैचलर इन एजुकेशन, ठीक है। तो ये जो सेकंड क्राइटेरिया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके 50% मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में, चाहे आप अपीयर कर रहे हो चाहे आप पास आउट हो चुके हो जो BEd का प्रोग्राम होता है उसमें, तो ज़्यादातर लोग इस कैटेगरी में भी आप पाओगे। सेकंड कैटेगरी में, थर्ड कैटेगरी कह रही है ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 40%, 45 ग्रेजुएशन है आपका 45% मार्क्स के साथ, लेकिन पास्ड है और ये अपीयरिंग है,
जो थर्ड पॉइंट है ना, वो कह रहा है कि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और वो भी केवल 45% के साथ, लेकिन आपने पास किया है या अपीयर कर रहे हैं जो 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन है, बीएड, इन अकॉर्डेंस विद द एनसीटी नॉर्म्स। एनसीटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो 1 साल का बीएड होता है, अगर आपने वो पास कर रखा है, ठीक है, प्लस ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स है, तो भी आप अपीयर कर सकते हो। अभी तो बीएड 2 साल का कंपलसरी है, लेकिन जो पहले बीएड होता था वो 1 साल का होता था। अब आते हैं सीनियर सेकेंडरी। लेकिन देखो अब यहाँ पे 12th वाले भी भर सकते हैं, ठीक है, क्लास 6 to 8 को पढ़ाने के लिए, लेकिन शर्त क्या है कि आपने 12th किया है लेकिन 50% मार्क्स के साथ, एंड पास और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन। तो आपका 12th है, 50% मार्क्स हैं, लेकिन 4 साल का आपका बीएड है, ठीक है, 4 ईयर बीएड है, तो भी आप फॉर्म को भर सकते हो। देखो जो फिफ्थ कंडीशन है वो भी 12th के साथ में ही है। इसमें क्या है, आपका 12th हो रखा है 50% मार्क्स के साथ, एंड पास और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर, चाहे बीए है चाहे बीएससी है, बीएससी एजुकेशन, बीएड, बीए एजुकेशन या बीएससी एजुकेशन, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, इसको आप देख लेना कि 12th है लेकिन 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। अब आप चाहे, ठीक है, 12th है 50% मार्क्स के साथ और आप बीए कर रहे हो या फिर बीएससी कर रहे हो तो भी आप भर सकते हो, लेकिन वो बीए बीएससी किस में होना चाहिए, एजुकेशन में होना चाहिए, और कौन सा, 4 साल वाला, ठीक है। तो भी आप क्लास 6 to 8 को पढ़ा सकते हो। याद रखना बीए बीएससी लेकिन एजुकेशन की फील्ड में, एड लगा है यहाँ पे, एड एजुकेशन की फील्ड में, वो भी 4 साल वाला, तो भी आप एलिजिबल हो। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कह रहा है ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। ग्रेजुएशन में 50% होने चाहिए, प्लस आपका जो 1 साल का बीएड होता है, आप जिसको स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल बीएड होता है, उसमें भी आप एलिजिबल हो। पॉइंट नंबर 7 है, ये कह रहा है एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड बीएड प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड बाय द एनसीटीई इज एलिजिबल टू अपीयर इन टेट और सीटेट। जो आपने बीएड किया हुआ है सिंपल, ठीक है, आप क्वालिफाई कर चुके हो, याद रखना क्वालिफाई, अपीयरिंग वाला नहीं, क्वालिफाई कर चुके हो, वो भी आप फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए है कि आपने पीजी किया है, मिनिमम 55% मार्क्स हैं और फाइनल ईयर ऑफ 3 ईयर इंडिकेटेड बीएड और एमएड, तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। यहाँ पे फाइनल ईयर हो, ठीक है, अपीयरिंग में होना चाहिए, अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ 3 ईयर इंडिकेटेड बीएड और एमएड, चाहे आप पास कर चुके हो या फिर आप अपीयर कर रहे हो, लेकिन ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस बार जो सीटेट का फॉर्म में जो सेंटर्स है ना, एग्जाम सेंटर्स, वो बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। तो आप जितने जल्दी फॉर्म भर दोगे तो आपका जो सेंटर है वो आपके बताए हुए सेंटर जो आप फॉर्म में फिल करोगे उसमें जल्दी से आपको मिल जाएगा, अदरवाइज लास्ट मोमेंट में आप वेट करोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।